निर्जला एकादशी पर अवश्य करें इन 5 चीज़ों का दान, आपके घर में होगा माँ लक्ष्मी का वास। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर अवश्य करें इन 5 वस्तुओं का दान, आपके घर में होगी माँ लक्ष्मी का वास। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि साल की पहली निर्जला एकादशी कल 6 जून को शुक्रवार को मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी जैसा कि नाम से ही साफ है कि बिना अन्न और पानी की यह एकादशी है। इस एकादशी को करने से आपको 24 एकादशियों का पूर्ण फल मिल जाता है, पर यदि आप अगर दान नहीं करते हैं तो आपका पुण्य पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए उपवास करने के बाद दान जरूर करें। तो कौन से दान करने चाहिए जिससे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो? इस वीडियो में आपको यही बताया गया है कि इन 5 वस्तुओं का दान करें। निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक का है, और निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी क्यों कहा जाता है, यह सारी जानकारी आज आपको इसी वीडियो पर मिलेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और आपको इस वीडियो के बारे में बताते हैं, इस विषय के बारे में बताते हैं। निर्जला एकादशी पर अवश्य करें इन 5 वस्तुओं का दान, आपके घर में होगा माँ लक्ष्मी का वास। निर्जला एकादशी साल की सबसे प्रमुख एकादशियों में से एक है। इस दिन व्रत रखने के साथ ही धार्मिक कार्य और दान पुण्य करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि पांडवों में भीमसेन ने केवल इसी एकादशी का व्रत किया था। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ दान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म और दान 100 एकादशियों के बराबर फल देते हैं। निर्जला एकादशी को गरीबों को दान करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। उन लोगों के आशीर्वाद से आपके घर में खुशियां बढ़ती है और आप तरक्की करते हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी साल की सबसे प्रमुख एकादशियों में से एक है। इस दिन व्रत रखने के साथ ही धार्मिक कार्य और दान पुण्य करने का खास महत्व शास्त्रों में माना गया है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि पांडवों में भीमसेन ने केवल इसी एकादशी का व्रत किया था। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ दान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म और दान 100 एकादशियों के बराबर फल देते हैं। निर्जला एकादशी को गरीबों को दान करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। उन लोगों के आशीर्वाद से आपके घर में खुशियां बढ़ती है और आप तरक्की करते हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर क्या किया जाने वाला व्रत आपको पूरे साल की एकादशियों पर व्रत करने के बराबर फल देता है। साथ ही इस दिन किया जाने वाला दान आपको 100 एकादशियों पर दान करने के समान फल देता है। ऐसा धर्म शास्त्रों में बताया गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का महत्व बहुत खास होता है। ज्येष्ठ मास में दान पुण्य के कार्य करने का महत्व पद्म पुराण में बहुत खास माना गया है। ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी गरीब बुजुर्ग और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने और उनके ज़रूरत की चीज़ों को दान करने के लिए बहुत ही शुभ तिथि होती है। इस दिन सेवा भाव के कार्य करने वालों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपके घर में धन समृद्धि बढ़ती है। तो देखिए कि निर्जला एकादशी पर किन किन चीज़ों का दान करना होता है सबसे अच्छा। जल से भरे घड़े या मटके का दान। निर्जला एकादशी का अर्थ ही है बिना जल के व्रत। ऐसे में इस दिन जल का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। धर्म ग्रंथों में जल दान को महादान कहा गया है। ताम्र, पीतल या मिट्टी के बर्तन में ठंडा जल भरकर किसी राहीगर, साधु या जरूरतमंद को दान करे। यदि बर्तन में तुलसी पत्ता डाल दे तो वह और भी पवित्र माना जाता है। इस दान से व्यक्ति को नरक से मुक्ति मिलती है और पितरों को शांति प्राप्त होती है। गर्मी में यह एक जीवन रक्षक कार्य के समान पुण्य देता है। छाता, पानी की बोतल और जूते चप्पल का दान।
गर्मियों में राहगीरों, मजदूरों और साधनहीन लोगों के लिए छाता और पानी की बोतल जैसे साधन जीवन रक्षक बन जाते हैं। इस दिन छाता दान करना सूर्य के उग्र प्रभाव को समन करना होता है और शनि की साढ़े साती से राहत दिलाता है। साथ ही पानी की स्टील बोतल या तांबे की सुराही का दान करने से रोग दूर होते हैं। आप जूते, चप्पल, टोपी या गमछा भी दान दे सकते हैं। ये सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से मानवता की सेवा है। वस्त्र, फल और मिठाई का दान। इस दिन साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र, विशेषकर सफ़ेद, पीले या हल्के रंग के, किसी ब्राह्मण, वृद्ध या ज़रूरतमंद को दान करें। इससे पितृ दोष की शांति होती है और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही मौसमी फल जैसे खरबूजा, आम, ककड़ी, खजूर या केला दान करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। यदि आप चाहें तो थोड़ी मात्रा में मिष्ठान जैसे लड्डू, बूंदी या सूखे मेवे भी अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको वंश वृद्धि, धन संपत्ति और संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। चने की दाल और गुड़ का दान। यह परंपरा शास्त्रों में अत्यंत शुभ मानी गई है। चने की दाल, जिसे आहार ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और यह जो शुद्धता एवं मिठास का प्रतीक है, दोनों ही शरीर को पोषण देते हैं और गरीबों के लिए उपयोगी होते हैं। इनका दान विशेष रूप से शनि दोष, मंगल दोष और पितृ दोष से मुक्ति के लिए किया जाता है। यदि आप इन दोनों वस्तुओं को एक छोटे बर्तन या पोटली में बांधकर किसी जरूरतमंद को दान करें तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पंखा, कूलर और ठंडी चीज़ों का दान। जिनके पास सामर्थ्य है वे इस दिन छोटे हेडफैन, बैटरी वाला पंखा या यहाँ तक कि गरीब परिवारों को टेबल फैन या ठंडे पानी की मशीन आदि दान कर सकते हैं। मंदिरों या धर्मशालाओं में जल सेवा हेतु स्टील के ग्लास, घड़ा या वाटर कूलर लगवाना बहुत बड़ा पुण्यकारी कार्य होता है। इससे व्यक्ति को अपने जीवन की गर्म परिस्थितियों में शीतलता एवं शांति मिलती है। साथ ही ये दान भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करते हैं। निर्जला एकादशी को क्यों कहते हैं भीमसेन एकादशी? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी क्यों कहते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत सबसे पहले किया था। इसके पीछे मान्यता है कि भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा था, तब से इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। साल में कुल 12 एकादशी होते हैं और उनमें सबसे प्रमुख एकादशी निर्जला एकादशी मानी जाती है। कहते हैं कि इस एक व्रत को करने से सभी एकादशियों का व्रत करने के समान फल प्राप्त हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन अन्न और धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पैसों की कमी नहीं होती है और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत और दान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 6 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत पूरे साल के सबसे कठिन तपस्या वाले व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने से मात्र ही आपको साल की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। आइए आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। निर्जला एकादशी व्रत की तिथि कब से कब तक है? हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 6 जून को शुक्रवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन उपवास रखना और दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण उपवास रखना चाहिए। हमें भोजन और पानी दोनों का त्याग करना चाहिए। हमें भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए और धार्मिक प्रवचन सुनने चाहिए।
निर्जला एकादशी पर क्या ना करें। निर्जला एकादशी के दिन हमें अनाज, चावल या दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और मांस से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन हमें दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए और नकारात्मक व्यवहार से बचना चाहिए। व्रत के दौरान शारीरिक श्रम से भी बचना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।